हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 2 के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 26। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 27, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 28, कथन 1, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो ये हमारा पॉइंट सही है। हमारा कथन 2 है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। तो ये सही है। सेकंड, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये गलत है। जो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। थर्ड पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो ये सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 1 और 3 सही हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना था। और जो मुस्लिम लीग है उसने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। इनको 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी उपसभापति स्थायी सभापति यानी अध्यक्ष जो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इनके द्वारा मनोनीत किया गया था। और जो एच.सी. मुखर्जी हैं वो संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन है दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 36, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 5वीं। 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन एवं मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। क्वेश्चन नंबर 37, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1940। क्वेश्चन नंबर 38, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा पेश किया गया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। क्वेश्चन नंबर 39,
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? फर्स्ट पॉइंट है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये सही है। सेकंड, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये पॉइंट भी सही है। थर्ड, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, तो ये भी सही है। फोर्थ, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि आप प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो हमारा 1, 2, 3 सही है। तो ये किस ऑप्शन में? हमारे ऑप्शन ए में है। 1, 2 और 3 सही हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति हैं। इनका निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों मतलब संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर है 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें किसी में भी 11 नहीं है, तो हम इसकी निकटतम वैल्यू 12 को आंसर ले लेंगे, जो है ऑप्शन सी में। जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन और दिनों की कुल अवधि कितनी? 165 हुई थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रकार जो निकटतम हमारी वैल्यू है 12, इसको हम सही उत्तर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका आंसर ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो ये सही है। सेकंड, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया, तो ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 सही है, ये है ऑप्शन बी में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें राष्ट्रगान जनगण मन है उसको आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए तथा संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 47, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक है सूची X, एक है सूची Y। तो ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो ये कौन थे? ये थे HC मुखर्जी। तो हम देखेंगे ए का 4 किस में है, तो हमारा ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो बी हमारा करेक्ट होगा। हम और भी देख लेते हैं। बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो सदस्य हैं वो कौन थे? वो थे के मुंशी, तो बी का हम मैच करेंगे 3 में। सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व, तो ये किसने किया था? BT कृष्णामाचारी ने। सी का 1, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तो डी का है हमारा 2। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी BN राव। क्वेश्चन नंबर
हमारा 49 भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एन राव द्वारा। संविधान सभा इसके संवैधानिक सलाहकार बी एन राव, इनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका प्रारंभ 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 26 नवंबर 1949 तक चला। क्वेश्चन नंबर हमारा 51, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नवंबर 26 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है और इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का संविधान को लागू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यह ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।